हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लियो क्लासेस। सो आप जितना भी न्यूज़ देख रहे हो कि इस बार G20 का, सब में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, शेरपा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि शेरपा है क्या। इवन टू जितनी भी आगे आने वाली न्यूज़ हैं G20 की, जैसे आज की जो करंट में न्यूज़ है PIB की, वो एम्पावर ग्रुप से रिलेटेड है, तो उसमें भी उन्होंने एक वर्ड मेंशन किया है, शेरपा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं ये शेरपा है क्या, ताकि हमें फर्दर आने वाली आगे वाली न्यूज़ में कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहे कि शेरपा क्या है। तो सबसे पहले शेरपा जो ये वर्ड है, ये आया कहाँ से है। ये नेपालीज जो नेपालीज एथनिक ग्रुप है, उनका ये वर्ड है, जो जो शेरपा बोलते हैं। और ये वर्ड वो यूज़ करते थे गाइड्स के लिए, गाइड्स या फिर पोर्टर्स। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, इस इंसान ने अपने पीठ पे सामान बांधा हुआ है ना, जो हिमालयाज में ट्रैकिंग के लिए हेल्प करते थे, जो रास्ता दिखाने के लिए हेल्प करते थे। तो शेरपा वर्ड वहाँ से डिराइव हुआ है। अब इसके अलावा शेरपा की फाउंडेशन किसने की थी? शेरपा की फाउंडेशन 2014 में हुई है। इस फाउंडेशन को सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में किया गया है, और इसको जो फाउंडेशन की, इसको 3 लोगों ने मिलके किया है, मैथ्यू कॉर्नेलॉन, बेन नॉवलेन और बैस्टिन वेटॉल्ट। ठीक है, तो इन 3 लोगों ने मिलकर शेरपा की फाउंडेशन की है। अब शेरपा जो है, इसका मीनिंग G20 या फिर G7 समिट्स में जो हमने देखा है, तो इसमें होता क्या है। तो शेरपा एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे सीनियर मोस्ट पर्सन हो गया है ना, किसी स्टेट का हेड होता है या फिर गवर्नमेंट का हेड होता है। ठीक है, और शेरपा सारी चीज़ें कर सकता है, वो लोगों को कन्विंस कर सकता है, उसके पास कन्विंसिंग पावर बहुत हाई होती है उसकी, तभी शायद उसको पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हेड ऑफ स्टेट या फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। पर उसके पास कोई भी डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी नहीं है, वो डिसीज़न एक फ़ाइनल डिसीज़न नहीं बना सकता है। उसके लिए उसको भी अपने मेन पर्सन के पास, अपनी हायर अथॉरिटीज़ के पास जाना पड़ेगा। सिर्फ शेरपा एक जो बीच का कनेक्शन होता है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे कोई डिसीज़न लेना है, तो वो डिसीज़न का इफ़ क्या होगा, बट क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करके आपके सामने रख देना। आपको उस डिस्कशन में नहीं पढ़ना है, आपके सामने एक फाइनल डिस्कशन आएगा कि दिस इज़ द थिंग जिस पे हमें काम करना है। तो शेरपा सिर्फ बीच का सारा प्रोसेस हटाता है, फाइनल डिसीजन कभी नहीं लेता है। ठीक है, अब G20 के शेरपा कौन है? G20 के शेरपा हैं श्री अमिताभ कंत। फर्स्ट शेरपा मीटिंग G20 प्रेसिडेंसी की कहाँ हुई थी? तो ये 4 दिसंबर 2022 में हुई थी, उदयपुर राजस्थान में। और इस मीटिंग की ओपनिंग, इनॉग्रेशन, कमेंसिंग, सब कुछ जो भी आप बोलना चाहें, स्टार्टिंग, वो सब G20 के शेरपा श्री अमिताभ कंत जी ने किया था। अब उसके बाद एक और चीज़ देख लेते हैं छोटी सी, कि शेरपा ट्रैक क्या है G20 का। शेरपा तो समझ में आ गया, जो पर्सन लीड करता है, चीज़ें ईजी करता है, गवर्नमेंट हेड हो जाता है। पर शेरपा ट्रैक क्या है? अब शेरपा ट्रैक जो है G20 का, वो फोकस कर रहा है कि वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाए, ग्लोबल जो हमारी इंडिया के बाहर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है, उसको वो कैसे इंक्रीज़ करे, स्मूथनिंग कैसे करे चीज़ों की। मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम जो है, अगर इंडिया से स्पाइसेस जा रहे हैं या इंडिया में स्पाइसेस आ रहे हैं, तो उस पर जो आपकी एक्साइज ड्यूटी होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस होते हैं, उन्हें कितना वो इजी बना सकता है, सो दैट किसी भी कंट्री के ऊपर लोड ना आए। इन प्लस ऑफ दैट, प्रमोटिव, इंक्लूसिव एंड कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल वैल्यू चेन्स, वो ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ताकि वो हर जगह चीज़ें सेम लेवल पे पहुंचा जा सके। जैसे G20 समिट है, तो इसमें जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, सारी कंट्रीज़ के साथ हमारा बॉन्ड अच्छा रहे, सारी कंट्रीज़ के साथ जैसे भी जो भी चीज़ों का टाई अप है, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, चाहे वो आपके मिसाइल्स हों, वो ईज़िली लोगों तक पहुंच सके। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो, जो कि शेरपा और शेरपा ट्रैक के बारे में था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।